तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैनिफेस्टेशन में जो लोगों को नहीं पता है, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया और एंग्ज़ायटी थी। आपका स्टेट ऑफ माइंड इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी। अपनी चीज़ों को कैसे ख़त्म करना है। ज़िंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। बिलीव इन योरसेल्फ। आखिर मैनिफेस्टेशन है क्या? इस बात से आप जवान भी रहते हो। साउंड हीलिंग क्या है? Hi everyone and welcome to the another podcast episode of KZ Talks. I am your host Aditi Mishra and today I am very excited for today's episode because we have a very special guest with us. Her name is Dr. Piyush Bhatia. She is a mentor, she is a motivational speaker, she is a life coach. So without any delay, let's welcome Dr. Piyush Bhatia. Hello ma'am. हेलो, How हेलो are you? अदिति। आई एम गुड अदिति, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। किसी क्वेश्चन को शुरू शुरू करने से पहले या फिर कोई आपसे जवाब मांगने से पहले मैं सबसे पहले आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी। ओके, सो अदिति, एक टाइम था जब मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया और एंग्ज़ायटी थी। जब मैं किसी पिक्चर हॉल में नहीं जा सकती थी, मुझे डर लगता था। मुझे फ्लाइट में चढ़ने में बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद होते थे। मैं लिफ्ट में नहीं चढ़ सकती थी। मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था, एंग्ज़ायटी होती थी। और इतना तक था कि मैं एयर होस्टेस से लड़ पड़ती थी कि मुझे फ्लाइट से उतार दो, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा और उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। ओह, बट और मेरी लाइफ़ नहीं चल रही थी। मेरे रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रहे थे, मेरा करियर काम नहीं कर रहा था, मेरी हेल्थ खराब थी। मैं इतना बड़ा पाउच लेके चलती थी अपने पर्स में हर समय, जिसमें अगर मुझे एसिडिटी होगी तो मुझे ये दवाई खानी है, मुझे अगर बुखार हो गया तो मुझे ये दवाई खानी है, सिर में दर्द हुआ तो ये दवाई खानी है। और इस तरीके से मेरी लाइफ़ चल रही थी। और मैंने अपनी माँ को जाते हुए देखा था। एंड आई वाज़ वेरी यंग व्हेन शी पास्ड अवे। और शी पास्ड अवे बिकॉज़ ऑफ किडनी फेलियर, जबकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। बट वो ओह, इतनी दवाइयाँ खाती थी कि उनकी किडनीज़ फेल हो गई। सो मैं ऐसा नहीं चाहती थी अपने बच्चों के लिए, तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने समझना शुरू किया कि बीमारियों का कारण क्या है? तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बीमारियों का मेन कारण है हमारे इमोशंस, जो हमारी बॉडी में स्टक हैं। तो मैंने इमोशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया कि हम इन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ाएँ, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग। तो मैंने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें ब्रेन से शुरू होती हैं। तो कहीं न कहीं मैंने ब्रेन के बारे में, हीलिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी में मैंने अपना कदम रखा। तो ये सब चीज़ें जब मैंने कलेक्ट की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतना मुश्किल नहीं है। अपने आप को हील करना बहुत आसान है और ये हमें क्यों नहीं पता? ये आर्ट हमें क्यों नहीं मालूम? एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड हेल्पिंग पीपल टू कम आउट ऑफ मेडिसिन। तो आज 16 साल हो गए हैं, मैंने कोई दवाई नहीं खाई है। वाह। और मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मैं 30 इयर्स से जॉइंट फैमिली में अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रही हूँ। और आज मैं वही चीज़ें लोगों को सिखा रही हूँ और मेरा करियर बढ़िया से चल रहा है और मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि वो इन चीज़ों को अपना करियर भी बना सकें। तो मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ टू बिकम लाइफ कोचेज़, बिज़नेस कोचेज़, हीलर्स एंड कंडक्ट वर्कशॉप्स। व्हाट एन इंस्पायर्ड जर्नी। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मैम ये जान के कि मतलब अपनी चीजों को कैसे खत्म करना है, कैसे अपने आप को सबसे पहले आपने मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि पहले आपने वो चीज अपने लिए करी कि हाँ पहले मैं अपने आप को हील करूंगी, देन फिर हम औरों के, और उसके बाद आपने लोगों के लिए भी सोचा। रियली मतलब बहुत अच्छा लगा ये चीज जान के। मैम, जैसे अभी हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में आपको वो इंस्पिरेशन कैसे आई कि हाँ ये इस चीज ने एक्चुअली मुझे इंस्पायर्ड किया कि अब मुझे लोगों को भी हील करना है। सो बचपन से ही मेरी मदर शी यूज्ड टू फॉलो ब्रह्म कुमारी। तो मेरे घर में एक स्पिरिचुअल माहौल था। तो स्पिरिचुअल माहौल में तो आप जानते ही हैं कि जितना आप खुद के लिए करते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए भी करते हैं। बट उसके बाद मुझे लाइफ में अपना पर्पस नहीं मिल रहा था। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा पर्पस क्या है? क्योंकि जो भी चीज़ मैं करती थी, मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। एंड आई वाज़ ऑलवेज़ थिंकिंग कि ये सब मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है? जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट धीरे-धीरे जब मैं आगे बढ़ती गई, तो मेरा रास्ता शायद अपने आप खुलता चला गया। तो ये जो मेरा पर्पस था, उसने मुझे ढूँढा है। मैंने अपने पर्पस को नहीं ढूँढा। मेरा पर्पस मुझे खींच के वहाँ ले गया, जहाँ
उसने मुझे एक हीलर, एक साइकोथेरेपिस्ट या एक लाइफ कोच की जगह पर बिठाया, वेयर आई कैन हेल्प पीपल। सो इट इज नॉट मी हु वांटेड टू बी अ लाइफ कोच। मैं तो बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, जैसे चल रहा था। खुश तो नहीं कह सकते, बट जैसी भी जिंदगी थी, आई वाज ओके। ओके, बट ओके। उस पर्पस ने मुझे ढूंढा है। मतलब कि तो कहते हैं ना कि आप किसी को मतलब आप उस चीज़ को नहीं चुन रहे, लेकिन उस चीज़ ने आपको चुन लिया। यस। यस, मतलब बहुत मतलब इतना अच्छा लग रहा है ये चीज़ जान के कि कोई आपने उस चीज़ को मतलब आप जानते भी नहीं हो कि हाँ, बिल्कुल भी हमारी नहीं। लाइफ में क्या चेंजेज़ आने या वाले हैं। वो अचानक से आपकी लाइफ में हो रहा है। एग्जैक्टली, तो मैं तो मेरी सारी जर्नी तो अपने लिए थी। मैं तो खुद को हील कर रही थी, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। मेरा तो पर्पस मुझे नहीं पता पता था कि एक दिन मैं लाइफ कोच बनूंगी। बट व्हेन इट्स आई गॉट हील्ड, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि ओके, ये तो हम सबको सिखा सकते हैं, ये तो हम सबको पता होना चाहिए। ओके मैम। मैम इसमें ना जैसे हीलिंग में ना एक चीज़ आती है मैनिफेस्टेशन। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैंने बहुत जगह सुना है कि मैनिफेस्टेशन ये होता है, वो होता है, इसमें ऐसा होता है। लेकिन जब आप मेरे सामने बैठे हो, तो मैं अब आपसे ये जानूँगी कि आखिर मैनिफेस्टेशन है क्या और ये वर्क कैसे करता है? एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है? ओके। तो सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन की बातें होनी शुरू हुई, वो कुछ साल पहले जब सीक्रेट बुक आई। हाँ, यस। जब सीक्रेट बुक आई थी, तो लोगों ने बात करनी शुरू की कि मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। बट वो सीक्रेट बुक फेल हो गई, बिकॉज़ लोगों ने कहा कि ओह! हमने तो स्टीयरिंग पे हाथ रखा, हमने सोचा उस गाड़ी के बारे में, बट गाड़ी तो नहीं आई। हुँ, कितने लोगों ने वो स्टीयरिंग पे हाथ रख के और वो सब करके सोचा, फ़ील किया, बट वो गाड़ी तो नहीं आई। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैनिफेस्टेशन में जो लोगों को नहीं पता है, जिसको मैं एक तरीके से कहती हूँ कि वो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन है, इज़ कि नॉट कि आपके थॉट्स तो आपकी रियलिटी क्रिएट करते ही हैं, बट कहीं न कहीं बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनकी अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। यस, ज़िंदगी में आपको वो मिलता है जो आप हो। सो इट्स लाइक कि अगर इस ब्रह्मांड में एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब चीज़ें एनर्जी हैं। हुँ, तो अगर मेरी फ्रीक्वेंसी, मैं जो भी चाहूँ, तो इसको इस तरीके से लेते हैं कि आप एक रेडियो, हुँ। तो अदिति को लाइफ में क्या चाहिए? सक्सेस, सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस चाहिए। रिलेशनशिप्स, यस, पैसा, ठीक है? ये सब चीज़ें पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव? पॉज़िटिव। पॉज़िटिव। और अगर मैं तुमसे पूछूँ अदिति, आप मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहती हो? आप होप में रहती हो, जॉय में रहती हो, खुश रहती हो, या आप फ़ियर में हो, एंगर में हो, इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो? तो आप मेरे को बोलोगी कि मैं बहुत सारा टाइम शायद नेगेटिव में रहती नेगेटिव हूँ में और रहती हूँ। थोड़ा-सा टाइम जब सुबह मेडिटेशन करती हूँ या बच्चों के साथ खेलती हूँ या अपनी फैमिली के साथ होती हूँ तो ऊपर होती हूँ। हुँ, सो नीचे वाली जो नेगेटिव इमोशंस है, वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है और आप एक पॉजिटिव चीज़ें चाहते हो। तो क्या एक कोई मैच है यहाँ पर? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में वो गाना बजेगा दीदी, जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे, एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। देखो, ईश्वर ने कहा कि मैं हर जगह आपके साथ नहीं हो सकता, हुँ, लेकिन उसने एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बना दी। उसने कहा जो इंसान जिस वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करेगा, उसे यस। वो मिल जाएगा। सो अब ये आपके ऊपर है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप पे और फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। अगर आप हैप्पी हो, अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो, तो आपको और मौके मिलेंगे टू बी हैप्पी एंड टू बी ग्रेटफुल। एंड ये तो है एक्चुअली कि इंसान जब परेशान होता है, इरिटेटेड होता है, तो उसकी लाइफ में ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं। यस, लेकिन एक्चुअली में जब एक कहते हैं ना कि आपका मन खुश है, तो आप वैसे भी खुश रहोगे ही। बिल्कुल। तो जब हम एडवांस मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो नॉट ओनली योर थॉट्स, हुँ, मैंने बोला आपकी वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब है आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस और आपके बिलीफ सिस्टम, ये सब अलाइनमेंट में होने चाहिए, है ना? यस। तो जब ये अलाइनमेंट में होंगे, तो जो आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में होगा ही होगा, एंड दैट इज मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन अगर देखा जाए, तो वो कोई चीज करने की चीज नहीं है। हर समय वो मैनिफेस्टेशन हो रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पे काम कर रहा है ना? जब आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, जब आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव चीजें हो रही हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ वो बनना है, अपनी वाइब्रेशन को वहां रखना है, ताकि हर चीज आपकी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट।
एंड इसमें जो आपने एक पॉइंट बोला ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिलीविंग सिस्टम, लाइक या बिलीफ सिस्टम। या एक होता है ना कि इंसान को भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं खुश हूँ, या फिर ये चीज में मुझे ये चीज मिलेगी। अगर आप पहले ही सोच लोगे कि नहीं इसमें तो हो ही नहीं सकता, तो फिर तो वो शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। हम्म। तो बिलीफ सिस्टम की अगर बात करें ना अदिति, तो हमारा बिलीफ सिस्टम ना बचपन में बन जाता है। अच्छा। हमारा हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, हम जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब हमें बचपन से हमारे अंदर प्रोग्राम कर दिया जाता है, राइट। हम्म। हमने घर में जो सुना है पैसे के बारे में कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसा खाने में मेहनत लगती है ना, अ, या ऐसी अपनी बातें कि हमें जब कहा गया कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। ये मुश्किल है, मेहनत करनी पड़ती है, यू नो। सो ऑल दीज बिलीव्स वर फॉर्म्ड इन आवर चाइल्डहुड। हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जैक्टली। और अब वो जो आपके बिलीव्स हैं हम्म। वो आपके सबकॉन्शियस में बैठे हैं। तो हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियसली रोज सुबह हम उठते हैं और हम अब जैसे ये न्यू ईयर है 31st को, सब लोग फर्स्ट को अपने रेजोल्यूशंस बनाएंगे, बनाएंगे। राइट। और वो रेजोल्यूशंस कौन बनाता है? आपका कॉन्शियस माइंड बनाता है, राइट। बट ये रेजोल्यूशंस काम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के बिलीफ और आपके कॉन्शियस के एक्शंस, मैच नहीं। वो जो थॉट्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते। सो इट्स लाइक कि एक छोटी सी चींटी विच इज योर कॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू ड्राइव और पुश अ एलिफेंट, बिकॉज आपका ओके। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है और सबकॉन्शियस माइंड आपका 95% है। सो आपका बिलीव्स, आप हर चीज के बारे में क्या बिलीव करते हैं, आपका बिलीफ क्या है, वो आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं रोज सुबह उठकर ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आई एम माई परफेक्ट वेट, आई एम लूजिंग 10 kgs, बट माई बिलीफ इज फ्रॉम माई चाइल्डहुड इज, लोगों ने मुझे ये कहा है तू मोटी है, तू मोटी है, तू मोटी है। कॉन्शियसली मैं वेट लूज कर लूंगी, लेकिन वो वेट वापस आ जाएगा, बिकॉज मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो मेरे मैनिफेस्टेशन से मैच, मेरे कॉन्शियस थॉट्स के साथ मैच नहीं कर इट मीन्स कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें पूरा भरोसे के साथ रहा। करिए। एग्जैक्टली, तो आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल मैच होना चाहिए। Correct. और मतलब ये चीज काफी अच्छी आपने बताई, क्योंकि लोगों को ना आजकल खुद पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। राइट। कि दूसरे पे तो इंसान भरोसा कर लेगा, बहुत इजीली कर लेता है, लेकिन उसको ये एक बार के लिए ना सेल्फ डाउट हो जाता है कि बचपन से, क्योंकि जैसे आपने बोला कि बचपन से ही उस इंसान वो ऐसा ही बना हुआ है, तो वो आगे भी वैसा ही रहता है। राइट। मैम मैनिफेस्टेशन में ना एक नाम आता है क्वांटम मैनिफेस्टेशन, हम्म। एंड ये थोड़ा ना नया एंड यूनिक मैंने कुछ सुना है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि जैसे मैं नई हूँ इस चीज में, वैसे ही हमारे व्यूवर्स में बहुत लोग ऐसे नए होंगे जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये है क्या? जो मैंने आपको अभी बात करी, एडवांस हाँ। मैनिफेस्टेशन, दैट इज द क्वांटम मैनिफेस्टेशन, ओ। where you take care of the four elements, which is your thoughts, your beliefs, your feeling and your action. ओके। So ये सब चीजें मिला के आपकी वाइब्रेशन बनती है। सी, हमारे आसपास हमारा एक ऑरा है, राइट। राइट। और हमारे थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं। सो वी, आवर थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, हम्म। दे गो आउट इनटू द यूनिवर्स एंड दे मैग्नेटाइज द रियलिटी बैक टू अस। सो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये साइंस है पूरी, ये फिजिक्स है पूरी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे आसपास। सो हम इस फील्ड में हम सब कनेक्टेड हैं। तो जो मुझे चाहिए वो भी इसी फील्ड में हम्म। है ना। हम्म। बट वो अभी वेव फॉर्म में है, राइट। हर एक चीज या तो वेव फॉर्म में होती है या पार्टिकल फॉर्म में पार्टिकल होती है। फॉर्म में होती सो वो वेव फॉर्म में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, बट उसको पार्टिकल बना के मेरी लाइफ में कौन लाएगा? वो है मेरा फोकस, है। वो है मेरी एनर्जी। तो मेरे थॉट्स आर इलेक्ट्रिक एंड दे मैग्नेटाइज द इवेंट बैक टू मी एज अ रियलिटी इन माई लाइफ। एंड दिस इज व्हाट क्वांटम फिजिक्स इज। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हम जो भी हमें चाहिए वो इस ब्रह्मांड में अवेलेबल है। अवेलेबल है। वी लिव इन अ फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, हर चीज यहाँ पर पॉसिबल है। वो मेरी लाइफ में रियलिटी कब बनेगी? जब मैं उस चीज पर फोकस करूंगा। तो अब आपको सोचना ही है कि आप अपनी लाइफ में फोकस कहाँ रखते हो। क्या आप जो नहीं चाहते या जो आपकी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है उस पर फोकस कर रहे हो, या आप उस चीज पर फोकस कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो? क्योंकि वही मैनिफेस्ट होगा जहां आपका फोकस जाएगा। देखा है तुमने कभी, आप नई गाड़ी लेके निकलो हम्म। तो आपको सडनली रियलाइज होता है
कि हर किसी के पास वो कार है और सड़क पे वही कार है, वही व्हाइट कलर की ऑडी जो आज आप खरीद के निकले हो। क्यों? क्योंकि क्योंकि अब आपका फ़ोकस फोकस है वहां जा रहा एग्ज़ैक्टली है, हाँ, हाँ। राइट? क्या वो गाड़ियाँ पहले नहीं रही होंगी? क्या वो गाड़ियां पहले नहीं थी सड़क पे? बट आपको वही दिखाई देगा जहां आपका फोकस जाएगा। राइट, राइट। सो अपनी लाइफ में फोकस वहां रखें, फोकस उस चीज पे करें जो आप चाहते हो, चाहे वो आज आपकी फिजिकल रियलिटी में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको उससे मैनिफेस्ट करने के लिए उस पर फोकस लेके जाना बाय डिफरेंट टूल्स। तो मैम जैसे अभी हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, हर कोई अपने-अपने तरीके से मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को, लेकिन वो जो कॉमन मिस्टेक अगर हम बात करें कि कोई इंसान वो कौन-सी कॉमन मिस्टेक करता है मैनिफेस्ट करते टाइम अपनी चीज़ों को, तो वो मिस्टेक्स क्या होती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? ओके, तो अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। हुँ, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। हुँ, ठीक है? आस्क तो हम कर लेते हैं, ठीक है? बट हम बिलीव करते हैं? नंबर 1, हमें ट्रस्ट नहीं होता और अगर हमें ट्रस्ट हो भी जाता है, तो हम बार-बार अ, सोचते रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा? ये डाउट्स। काम करता है कि नहीं करता है? तो उस समय डाउट आती है। अब एक बात सुनो, जब कोई फार्मर जब कोई फार्मर अगर एक सीड को प्लांट करता है, तो हुँ, क्या वो रोज़-रोज़ जाके उस सीड को खोद के देखता है? पौधा निकला क्यों नहीं? पौधा निकला क्यों नहीं? सीड है ना? ज़िंदा है ना? नहीं करता। वो सिर्फ़ उस बात को बिलीव करता है कि मैंने लगा दिया है सीड, अब इसको मेरे को सिर्फ़ पानी देना है, धूप दिखानी है और खाद देनी है, ये अपने आप बढ़ेगा और एक दिन ये मुझे फसल देगा, राइट? दैट इज़ व्हाट। और अगर आप किसी होटल में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और आप अपने वेटर को एक ऑर्डर लिखवाते हो, तो क्या आप इस बात की डाउट करते हो कि ये खाना लाएगा कि नहीं लाएगा? नहीं ना? विश्वास आपको रखते कि हाँ। विश्वास है कि आपने ऑर्डर दे दिया, वो होगा ही होगा। हुँ, तो एक तरीके का कॉस्मिक किचन है ये। वो बिलीफ नहीं आता है हमें और ये बिलीफ क्यों नहीं आता है? बिकॉज़ ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हमें मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं है, हमें ये फ़ोकस-फ़ोकस बात लगती है कि ये शायद हमसे अलग है, ये कुछ करने वाली चीज़ है। इट हैज़ बीन ऑलवेज़ देयर, इट्स बीन देयर, इट इज़ द ट्रुथ, ओके? फिर उसके बाद है रिसीविंग। अब रिसीविंग की बात समझते हैं। रिसीविंग के लिए मैंने आपको बोला कि आपको अपनी वाइब्रेशन मैच करनी है जो चीज़ आप चाहते हो। जो आपकी लाइफ में गाना वो बजेगा जिस फ्रीक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करोगे, हुँ, ठीक है? तो अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस या अम, पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन पे अपने आप को मेंटेन करना होगा। तो आपको रिसीविंग मोड में रहना होगा। अब रिसीविंग सबसे ज़्यादा कब आती है? जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो। जब आप अ, शुकराना करते हो। सो मैंने तुम्हें बोला कि ये तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। हुँ, तो यूनिवर्स आपको देख रहा है। अगर यूनिवर्स आपको ऊपर से देख रहा है और यूनिवर्स कह रहा है कि ओके, ये माँग तो रही है कि भगवान जी मुझे बहुत सारा पैसा दे दो, बहुत सारा पैसा दे दो, बट इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर जो फीलिंग है वो लैक की है, कि वो है नहीं पैसा मेरे पास, तो वो लैक में हुँ, है ना? हुँ, हुँ, अभाव में है, बट वो माँग रही है, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। सो हम हमारे थॉट्स और फीलिंग्स आपस में मैच नहीं करते। हम माँग रहे हैं पैसा कि हे ईश्वर मुझे 10 करोड़ कमाने हैं या मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, बट मैं उसके अभाव में हूँ कि वो मेरी लाइफ में नहीं है। सो थॉट्स और फीलिंग्स जब मैच नहीं करती हैं तो मैनिफेस्टेशन नहीं हुँ, हुँ, होती है। सो इसको इस तरीके से समझते हैं कि थॉट्स गाड़ी है और फीलिंग्स एक ड्राइवर है। हाँ, तो आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका ड्राइवर ही नहीं है तो गाड़ी कहाँ ले जाओगे, राइट? राइट, तो फीलिंग और थॉट्स का मैच होना बहुत ज़रूरी है और ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर लेते हैं। तीसरी एक बात है, जब हम किसी चीज़ को ना एक पेडेस्टल पे डाल देते हैं, यानी कि समझ लो कि मैंने कुछ माँगा, मैंने माँगा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि ₹100 मैनिफेस्ट करो, तो तुम कहोगे हाँ, हो जाएगा, शाम तक आ जाएँगे ₹100 और वो कहीं न कहीं से तुम्हें आ भी जाएँगे, राइट? राइट, बट अगर मैं तुम्हें यही कहूँ कि आज के दिन में तुम 3 लाख रुपए मैनिफेस्ट करो, तो तुम्हें डाउट आ जाएगी, है ना? तुम उस चीज़ को क्योंकि वो 3 लाख रुपए एक बड़ी अमाउंट हो जाएँगे, तो इसीलिए जिस चीज़ को हम पेडेस्टल पे डाल देते हैं, जो हमें लगता है हमारी औकात से परे है, जो मेरा दिमाग बिलीव नहीं कर पाता है, वो चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होती। तो सबसे पहले इसको बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि आपके दिमाग के लिए सही और गलत इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी में कोई फ़र्क नहीं है। तो जो भी आप इसको बताओगे, ये उसी को सच मानेगा और जब आपका माइंड एक चीज़ को सच मान लेगा, तो हमारे ब्रेन में एक चीज़ होती है जिसको हम आरएएस कहते हैं,
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो चीज हम अगर उसमें फिट कर दें और अपने दिमाग को ये एक रोज रोज उसको चीज बोल बोल के उसके अंदर फिट कर दें और उसको रियलिटी दिखा दें कि ये रियल है, तो हमारा दिमाग उस चीज को हमारे लिए क्रिएट करने के लिए पूरी शिद्दत से लग जाएगा. So it's like then your brain becomes the Google and it finds people, places, or situations or things to bring that reality to you. मतलब हम जब तक उन चीज़ों पे भरोसा करेंगे, जब मतलब हम उन चीज़ों पे भरोसा जो भी करेंगे। चीज आप इसको अपने ब्रेन को दिखा दोगे कि ये रियल है, हुँ, वो चीज आपकी लाइफ में रियल हो जाएगी. तो जो चीज तुम्हारा ब्रेन जिस चीज को समझ लेना है कि ये सच है, वही क्रिएट होगा आपकी. ओके। तो मैम इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? वो जो वो डिज़ायर्स होते हैं वो, या फिर उनके टुवर्ड्स जो एक्शन लिया जाता है वो? तो अब हम एक्शन की बात करें तो एक होता है एक्शन लेना हुँ, और एक होता है इंस्पायर्ड एक्शन, ओके। जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं, राइट? तो इस तरीके से समझते हैं, कभी तुमने किसी डब्बे को धक्का दिया है हुँ, और उसमें कितनी दम लगता हुँ, है ना? अगर मेरे को यहाँ से ऊपर एक डब्बे को लेके जाना है और उसमें धक्का देना है, तो बहुत दम दम लगता है। लगेगा। लेकिन जब मैं उसे पुल कर रही हूँ, तो वो हुँ, आसानी से पुल हो जाता है, राइट? तो पुश और पुल फुल, में दोनों फ़र्क होता है ना? यस। तो इसको इसी तरीके से समझते हैं कि अगर तुम्हें कोई काम करना है, तो उसके लिए तुम्हें एक्शन लेने हैं और मैं तुम्हें कहूँ ये एक्शन करो, तो तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी। सो ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैं जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, जब मैंने नया-नया अपना काम शुरू किया था, डिजिटल मार्केटिंग नई-नई आई थी। हुँ, सो मैंने भी सोचा कि चलो अपनी डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, ठीक है? तो अब उस समय पर अभी मैं इसके बारे में सोच ही रही थी कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करानी है और मैंने अपनी एक इंटेंशन डाल दी यूनिवर्स में कि मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए अच्छा-सा बंदा चाहिए, ठीक है? अब क्या हुआ कि आई हैड अ वर्कशॉप, तो उस दिन मैं कोई सेशंस नहीं कर रही थी। तो शाम के टाइम मेरे गार्ड ने मुझे आके बोला कि मैम कोई आपसे मिलने आए हैं। तो मैं उस इंसान से मिलने बाहर गई, तो गेट पे एक इंसान खड़े थे। उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैंने तो ऑनलाइन सेशन बुक किया और मेरे को आपसे बात करनी है। हुँ, तो अब मैंने उनसे बोला कि कल मेरी वर्कशॉप है और आज मैं सेशंस नहीं कर रही हूँ। तो ही सेड नहीं, बट मैंने तो बुक किया सेशन, आप मुझे ना कैसे कह सकते हो? तो आई सेड अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाओ, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरा गेट उस दिन रिपेयर हो रहा था। हुँ, तो उसकी दोनों तरफ बल्लियाँ लगी हुई थी। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा कि ये गेट खुल नहीं सकता है, तो आप अंदर कैसे आओगे? हुँ, तो उन्होंने साथ वाली दीवार को बोला, मैं इसको टाँप के आ जाता हूँ मैम। तो वो ईंटों के ऊपर चढ़ के और उस दीवार को लांघ के मेरे घर के अंदर आ गए और मेरी टेबल पे बैठे और हम दोनों ने बात करी, मैंने उनका सेशन किया और एंड ऑफ द सेशन आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आप क्या करते हो? इमेजिन उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। ओह! दिस इज़ हाउ व्हाट आई वाज़ टेलिंग यू अबाउट ओके। कि जब आप किसी चीज़ को चाहते हो, तो भगवान उसको आपकी टेबल पे भेजेंगे। ओह माय गॉड! सरप्राइज़। यस, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन, क्योंकि एक तो ये है कि मैं काम करती जाऊँ, करती जाऊँ, करती जाऊँ, राइट? और एक मुझे मालूम है कि मुझे ये काम करना है और इस जगह पे करना है, राइट? तो उसको इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि पानी निकालना है, खोदो। तो तुम यहाँ खोदोगी, वहाँ खोदोगी, वहाँ खोदोगी, मगर तुम खोदती ही चली जाओगे। तुम कहोगी रोज़ सुबह हाँ, 10 मीटर यहाँ खो दिया, 10 मीटर यहाँ खो दिया, 10 मीटर यहाँ खो दिया। मगर अगर मैं तुम्हें मुझे एक इंस्पिरेशन आए और एक इंट्यूशन आए और मैं बोलूँ कि नहीं, मैंने साइंटिफिकली ये पढ़ा और ये मैंने मुझे मेरी रिसर्च ये कहती है कि इस जगह पर इतनी गहराई से। गहराई तक खोदने पर तुम्हें पानी मिलेगा। Will that give me better results than taking action just like that, right? यस। I am talking about intuition. Intuition is meditation में जब आप बैठते हो और आप जब आप ज़ीरो स्टेट में जाते हो, जब आप ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करते हो, उस समय पर जो आपको इंस्पिरेशन आती है, जो इंट्यूशन आती है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड इंस्पायर्ड एक्शन. So taking an action versus taking an inspired action is more powerful.
मतलब ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये सब पूरा आपके बिलीफ सिस्टम पे ही डिपेंड करता है एक 100%। तरीके से। अभी मैम इससे पहले ना हमने स्पिरिचुअलिटी पे भी थोड़ी बहुत बात करी थी और आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया था। तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, वो क्या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी से भी वो एनहांस होता है? और अगर होता है तो कैसे? 100%। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मैनिफेस्टेशन को कई गुना बढ़ा देती है। और स्पिरिचुअल एक्शंस की मैं बात कहूँ तो इट इज़ अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको ज़ीरो स्टेट में लेके जाती है। हुँ, हुँ। मेडिटेशन आपको अम, अ, उस फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटी के साथ बहुत स्पीड से कनेक्ट करती है, राइट? आप अब जब आप उस ज़ीरो स्टेट में होते हैं, उस समय पर जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ वन थिंग। फिर चक्रा हीलिंग बहुत काम करती है, ओके। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन का आपकी चक्रा हीलिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। क्योंकि आपका हर एक चक्रा, जैसे कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो कहीं न कहीं आपके रूट चक्रा से जुड़ी हुई है। सो अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, हुँ, हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो उसमें फर्स्ट इज़ द रूट चक्रा। तो अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है लाइफ में, राइट? अगर आपके रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका सैक्रल चक्रा, राइट? हुँ, वो ब्लॉक्ड होता है। सो अगर आपको अपनी लाइफ के सारे पहलुओं को अच्छे से मैनिफेस्ट करना है और अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को बढ़ाना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपकी चक्रा हीलिंग का, आपकी मेडिटेशंस का बहुत बड़ा रोल। ओके। और मैम इसमें ना हीलिंग में मैंने आइस बाथ हीलिंग के बारे में सुना है। तो मतलब मैंने देखा तो है, होते हुए भी देखा है, लेकिन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि मतलब ये कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है एंड ये कैसे हील करता है? ओके। तो आइस बाथ ना बहुत तरीके से हेल्प करता है आपको। आइस बाथ आपको इमोशनल रिलीज़ करने में हेल्प करता है। ओके। आपके इमोशंस को सरफेस पे ले आता है, आपको इमोशनल रिलीज़ करने में हेल्प करता है। आइस बाथ आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में लेके जाता है। तो हमारी बॉडी में 2 नर्वस सिस्टम है, एक होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। जब हम एंग्ज़ायटी में होते हैं, जब हम फ़ियर में होते हैं, तो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है। सो उस समय पर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको मैनिफेस्टेशन के लिए पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में आना होता है। सो वो आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट। सो योर आइस बाथ ब्रिंग्स यू इनटू द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फिर हर एक बीमारी जो हमारी बॉडी में है, वो किस लिए होती है? क्योंकि देयर इज़ सम इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो आइस बात से अगर आजकल आप देखो तो अगर आपके पहले कभी हड्डी टूटती थी या कोई चोट लगती थी या मसल में कुछ होता था, तो पहले डॉक्टर्स आपको बोलते थे कि गरम पट्टी लगाओ। हुँ, गरम आज आपको वो बोलते हैं ठंडी पट्टी लगाओ, बर्फ की पट्टी लगाओ, बर्फ से टकोर दो, राइट? तो आइस बात आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सो आइस बात एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर हीलिंग। इट इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर हीलिंग। और मैंने सबसे पहले इसे देखा था कि बड़े-बड़े ट्रेनर्स लाइक टोनी रॉबिन्स या बड़े-बड़े ट्रेनर्स रोज़ ये आइस बात करते हैं। इवन स्पोर्ट्समैन दे डू इट एवरी डे। एनी बॉडी की सीज़न? इन्फ्लेमेशन, हाँ जी, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, अपनी बॉडी को वापस वो एक्टिव स्टेट में लाने के लिए। So ice bath is a very good tool for the emotional release, and it is very good for spiritual thing also, because when you are in -0 degree minus temperature, उस समय पर आपके ना तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, ना आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं। तो वो जो प्रेजेंट मोमेंट है वही तो मैनिफेस्टेशन होता है। तो इससे क्या सच में हीलिंग होती है? 100%। ओह! नाइस। सो आइस बाथ से आप वेट भी लूज़ करते हैं। ओह! वेट रिड्यूस करने में भी आपकी मदद मिलती है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है। और आइस बाथ से जो एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, आइस बाथ से आप जवान भी रहते हैं, क्योंकि 36 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर पर आपकी बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस करती है, व्हिच इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू लुकिंग यंगर। ओके। इसीलिए शायद आइस बाथ का तो पता नहीं, लेकिन लोग अपने फेस पे आइस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फेस पे करते आइस का और कोरियन डिप जो आजकल लोग कर रहे हैं। हैं, यस, यस, है ना? हाँ। बोल में आइस लेके और दे डिप देयर फेस। यस, यस, हाँ। या मतलब ये भी एक
क्या एक कह यस, सकते हैं छोटा-सा उसका पार्ट हो गया। छोटा इस बात। यस एक पार्ट कह सकते हैं उसका। राइट। मैम इस बीच में ना आपने टूल्स की बात करी, इसमें से एक टूल तो हो गया आइस बाथ। इसके अलावा और कौन-कौन से मैनिफेस्टेशन के टूल्स हैं जो मैनिफेस्टेशन में या फिर इन हीलिंग में इसमें वर्क करते हैं? तो सबसे पहले अगर समझा जाए मैनिफेस्टेशन क्या है? जो चीज़ आप यहाँ देख सकते हो और यहाँ फ़ील कर सकते हो, वो आप अपने हाथ में होल्ड कर सकते हो। यस। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा टूल अगर मैं बोलूँ तो वो है बिलीफ सिस्टम को बदलना, सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करना, ठीक है। जिसके लिए एक सबसे आसान टूल जो आजकल लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं इज़ एफ़र्मेशन, ओके। राइट? So affirmations is a very big beautiful tool which you can use, right? And journaling is a good tool which will pull you out of the negative vibration से आपको positive vibration में ले जाने में बहुत help करता है। फिर एक बहुत बढ़िया टूल जो वर्क करता है वो है विजुअलाइजेशन का। सो आप अपने दिमाग को वो दिखाएं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो visualization, affirmation, journaling, these are very good tools. But these tools and the rituals जो आजकल लोग बोलते रहते हैं, इस पत्ते पे लिखो और उसको वहाँ पर तकिए के नीचे रखो. These things will only work when you believe in them, when your belief system is very strong. And as I already said, you don't get what you want, you'll get who you are. Because your personality creates your personal reality. और आपकी personality क्या है? The way you think, the way you feel, the way the belief system that you have, and the actions that you take. Your करेक्ट। vibration is the key factor, right? हुँ, हुँ। So आपकी vibration decide करेगी कि इस ब्रह्मांड में आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा कि नहीं. ठीक है, मतलब So become the best version of you. तो मैम इसमें अगर मैं आपकी इस पूरी जर्नी में और आपकी इन चीज़ों में आपसे पूछूँ कि आपकी लाइफ़ का कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस मतलब जिसने ऐसा कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो और एक तो आपने हमें बता दिया। एक कोई ऐसा कि आपने सोचा ही नहीं हो कि अच्छा ठीक है, बट वो आपके साथ हुआ हो, आपने सोचा हो कि ये चीज़ मिलनी मेरी चाहिए मुझे। पूरी लाइफ, माय होल लाइफ इज अबाउट मैनिफेस्टेशन. तो मैंने अपनी हर एक चीज मैनिफेस्ट ही की है, चाहे वो मेरे बच्चों का एडमिशन हो, हुँ, हुँ। चाहे मेरा घर हो. तो लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. सो देयर इज मैं जिस घर में रहती थी वो 600 गज का था और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, एज आई ऑलरेडी सेड. सो मेरा हमेशा से मन था कि हमारा एक बड़ा सा गार्डन इस 600 गज के साथ जुड़ा हुआ हो. हुँ, तो मैं मैनिफेस्ट करती थी कि हजार, आई एम लिविंग इन माई मैंशन ऑफ 1000 स्क्वायर यार्ड, राइट? सो आई वांटेड अ बिग हाउस. तो जो मेरे साथ वाला प्लॉट है उसमें एक फैमिली रहती थी. सम मिसहैप हैपेंड एंड दे हैड टू सेल द हाउस. सो उन्होंने सबसे पहले वो घर हमें ही ऑफर किया कि आप इस घर को ले लो. बट उस समय फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी नहीं थी, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वी कुड नॉट बाय दैट हाउस. सो इट वाज सोल्ड टू सम अदर फैमिली, राइट? और उस फैमिली ने उस घर को इरेज करके अपना घर बनाना शुरू कर दिया और हमें लगा कि शायद ये मैनिफेस्टेशन अब नहीं होगी. बट जो भी चीज़ें होती गई, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को पकड़े बैठी थी, बिना ये सोचे कि ओके ये कैसे होगा, हाउ तो सोचना ही नहीं है, वो मेरा काम है नहीं, वो तो यूनिवर्स का काम है, मेरा काम तो सिर्फ माँगना है. सो आई वाज़ थिंकिंग अबाउट ओनली दैट थिंग. एक पॉइंट पर हमने उनको अपना अपना एक और प्लॉट था, उसे स्वैप करने का भी ऑफर दिया, उस फैमिली को कि आप ये प्लॉट ले लो और हमें ये वाला प्लॉट दे दो. तो दे आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट कि ओके स्वैप कर लेते हैं, बट इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, व्हिच माय फैमिली वाज़ नॉट विलिंग टू पे. सो वी डिसाइडेड ओके फॉरगेट इट. हुँ, तो बट आई वाज़ आल्सो इन दैट स्पेस कि मैनिफेस्टेशन पे विश्वास रखना है, चलते चलो. और ये मैं आपको बता रही हूँ कि कितने सालों में हुआ, ठीक है? ये घर बनने लगा था और आई थिंक वो करते-करते उन हस्बैंड वाइफ का अनबन हो गई एंड दे फाइल्ड फॉर डिवोर्स. और ये प्लॉट जो है वो गवर्नमेंट के बैंक के पास आ गया एंड वी बॉट इट फ्रॉम द बैंक. ओह! एंड देन ड्यूरिंग कोविड आई वाज लिविंग ऑन दिस इन दिस गार्डन एंड वी एन्जॉयड सो मच. तो ये मैनिफेस्ट हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने सालों में हुआ, वो स्टोरी अलग है. बट इट बिकेम माय थिंग and the way I manifested it, it came back to me. So that is how manifestation works. This is one small example of lot of manifestations that have happened in my life. एट द एंड It was जो भी mine. हुआ जो भी हुआ मेरा 1000 गज हो गया, 1100 गज. ओह! हाँ, राइट एट द एंड जैसा भी था, जो था वो मेरा हो गया है। हाँ, so आपको एंड रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्ट करना है. आपको सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में सोचना है. आपको ये नहीं सोचना कि वो जर्नी कैसे कंप्लीट होगी.
है एग्ज़ैक्टली। ना? अगर मुझे आगरा जाना है, तो मुझे ये नहीं सोचना कि मैं आगरा कैसे पहुँचूँगी, रास्ते में कितने रोड ब्लॉक्स आएँगे, कहाँ-कहाँ मेरी गाड़ी रुकेगी, कितने गड्ढे हैं, टायर पंक्चर होगा। जो होगा, मैं आगरा तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। एंड दैट इज़ द बिलीफ, दैट इज़ व्हेन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन द एंड रिजल्ट, दैट विल टेक यू एंड फुलफिल योर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि अगर हम बीच की चीज़ों को सोच के चलेंगे कि हाँ, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे, तो आप अपना एंड रिज़ल्ट तो कभी सोच ही नहीं पाओगे ना, यस, कि क्योंकि एग्ज़ैक्टली। उसमें फिर डाउट्स आने लगेगा, नहीं हो पाएगा। हाँ। एग्ज़ैक्टली। और पर ये मुझे बहुत ध्यान कि आपको 1000 स्क्वायर फीट का मिल गया। ओके। सो मैम, जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे हीलिंग की, मैनिफेस्टेशन की, और हमने बहुत कुछ आपसे जाना भी, आपकी स्टोरी भी जानी। तो पर इसमें ना एक और मैंने फॉर्म सुना है, साउंड हीलिंग। ये एक्चुअली में साउंड हीलिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है? मेरे को थोड़ा-सा उसके बारे में जानना ओके, तो हमने सबसे पहले एक बात की थी कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ एनर्जी, है। यस, ठीक है? और एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर यस, चीज़ वाइब्रेट करती है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? यस। अब हमारे ऑर्गन्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे चक्रास की भी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? हमारी भी फ्रीक्वेंसी होती है और साउंड की फ्रीक्वेंसी भी होती है, हुँ, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी साउंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि गोंग हो गया या सिंगिंग बोल्स हो गए या रेन स्टिक हो गई, सबकी अपनी-अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट? तो अगर आपका आपका चक्रा में इम्बैलेंस होता है, हुँ, हुँ। क्योंकि हमारे चक्रा हमारे ऑर्गन से जुड़े होते हैं और उसमें डिज़ीज़ होता है, राइट? बीमारी ऑर्गन में होती है, राइट? जब भी कोई बीमारी आती है, वो पहले आपके चक्रा में कोई इम्बैलेंस होता है, इसके कारण आती है। सो अगर आप अपने चक्रा की हीलिंग कर लें और चक्रा की हीलिंग कर लें, तो आपकी बॉडी आराम से हील हो सकती है, राइट? राइट। So, sound healing is the process where vibration of the instrument is brought into resonance with the vibration of the organ. और जब वो एक ही वाइब्रेशन पर बजने लगते हैं, राइट? तो उस समय पर साउंड अपने आप आपके ऑर्गन्स को, आपके चक्रास को हील करना शुरू कर देता है। और इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब इसको करते कैसे? इसको करते कैसे हैं? मतलब तुम्हें प्रोसेस चाहिए या थोड़ा-सा साइंस चाहिए? नहीं, साइंस नहीं, थोड़ा-सा एक, अगर नॉर्मल कोई समझना चाहे कि एक्चुअली में साउंड हीलिंग कैसे की जाती है? कैसे करी ओके, जाती है? ओके। तो साउंड हीलिंग के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, राइट? देयर आर सिंगिंग बोल्स ओके। और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट? सिंगिंग बोल्स मेन होते हैं, जो क्रिस्टल के भी हो सकते हैं या मेटल के भी हो सकते हैं। और ये जो सिंगिंग बोल्स हैं, हर बोल की अपनी-अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी चक्रास के साथ रेज़ोनेट करती है। हुँ, तो अगर समझ लो मेरे सामने 7 बोल्स हैं, तो हर बोल जो है, वो उन 7 चक्रास के साथ, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करता हुआ मैच। है, राइट? सो जब मैं एक रूट चक्रा के अगर किसी को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है या किसी को लेट्स से पाइल्स की प्रॉब्लम है या घुटने की प्रॉब्लम है या लेग्स में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका रूट चक्रा वीक है, राइट? उस समय पर मैं विद द हेल्प ऑफ the singing bowl which is at the same frequency of the root chakra, मैं उस रूट चक्रा को हीलिंग कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ साउंड। एंड साइंस में, फिजिक्स में इसको रेजोनेंस कहा जाता है, अच्छा, ठीक है? ठीक है। इस रेजोनेंस की साइंस को यूज करते हुए चक्रा हीलिंग होती है। और जब चक्रास हील हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज, है ना? उससे रिलेटेड इश्यूज और उससे रिलेटेड बीमारियां और ऑर्गन्स की हीलिंग अपने आप होती ओके, तो मैम ये तो मुझे समझ में आया, लेकिन क्या अलग-अलग हीलिंग के लिए अलग-अलग प्रोसेस होते हैं सबके, या फिर कोई एक ही चलता है? है। जैसे साउंड कि साउंड हीलिंग हो गया, जब अभी भी हमने। साउंड हीलिंग की जाएगी वो होलिस्टिक होती है। ओके, It will work on all the chakras, of course, but especially on the affected area. एग्ज़ैक्टली मैं वही जानना Yeah. चाह रही थी कि So we'll be doing sound healing for all the chakras, but especially more on the chakra which is affected. क्या कभी, मतलब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि कभी आपके पास कोई ऐसा इंसान आया कि आप उसको ना इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं है, कि हाँ, कोई चीज़ ऐसा मैनिफेस्ट करने से कुछ होता है, या फिर कभी किसी को कुछ नहीं, कोई बिलीव नहीं, लेकिन आपने उसे बिलीव करवाया हो, या फिर उन्हें भी उन चीज़ों पे भरोसा होना स्टार्ट हुआ, कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? हर बार
क्योंकि जब भी लोग मेरे पास आते हैं और उनकी लाइफ नहीं चल रही होती है, तो कहीं न कहीं वो नहीं जानते हैं कि वो खुद ब खुद उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हुँ, हमें ये साइंस बताई नहीं गई है ना। किसी ने हमें बताया नहीं कि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स इतने इम्पोर्टेंट हैं। किसी ने हमें समझाया नहीं कि पॉज़िटिव कैसे रहना है, अपनी वाइब्रेशन को कैसे हाई रखना है, कैसे अगर एक एक बात को समझो, अगर इस तरीके से समझो कि अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रही हूँ और हर रोज़ मैं अपनी खिड़की खोलती हूँ, तो मुझे सामने स्लम्स नज़र आ रहे हैं और उसमें लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, पंगे हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स उनके हैं नहीं, चाकू-छुरियाँ चल रही हैं, राइट? और मुझे ये रियलिटी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि रोज़ खिड़की खोलने पर यही दिख रहा है। हुँ, अब मुझे मैं बोलती हूँ चलो अब इसमें से कैसे बचा जाए, तो मैं अपना घर शिफ्ट कर लेती हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर पे शिफ्ट हो जाती हूँ। अब रोज़ मैं खिड़की खोलूँगी मुझे क्या दिखेगा? खुला बस खुला आसमान, आसमान है दिखेगा, ना? फ्रेश एयर बल होगी। ठंडी-ठंडी हवा हुँ, आएगी, बढ़िया से वहाँ पर शायद दूर कहीं समुंदर होगा वो भी नज़र आ जाएगा, है ना? तो ये सब मैंने क्या किया? क्या मैंने बाहर की रियलिटी को कुछ किया? हुँ। नहीं, मैंने सिर्फ़ अपने अंदर की रियलिटी को शिफ्ट किया और यही मैं लोगों को सिखाती हूँ। कि जब वो अपने अंदर की रियलिटी को शिफ्ट कर लेते हैं, तो उनके रिलेशनशिप्स, उनकी हेल्थ का एरिया, उनका करियर, उनका मनी का एरिया सब अपने आप चलने लगते हैं। क्योंकि बाहर की रियलिटी में जो हो रहा है, वो तो मिरर रिफ्लेक्शन है। मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड। तो जब आप अपने अंदर बदलते हैं, तो कहीं न कहीं अपने आप बाहर की रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। और अगर कोई इंसान अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, बट उसे पता नहीं है कि उसे कैसे स्टार्ट करनी है या इसमें क्या करना है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट व्हाट डू यू वांट इन लाइफ? आपको क्या चाहिए और किन हर एरिया में आपको देखना होगा। आपको हेल्थ के एरिया में आपको कैसे दिखना है, आपको कितना वेट चाहिए, कितना अपनी बॉडी के आपको कोई बीमारी है तो हीलिंग चाहिए। तो आप हेल्थ के एरिया में देखिए आपके क्या गोल्स हैं। फिर आपके स्पिरिचुअल एरिया में आपके क्या गोल्स हैं। आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो, आप अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हो, अच्छे ज्ञान लेना चाहते हो, तो उसमें आपके क्या गोल्स हैं। फिर आपके रिलेशनशिप में क्या गोल्स हैं? आप अपनी फैमिली के साथ, अपने सोशल सर्कल में आप कैसे रिलेशनशिप्स चाहते हो? आप अपने करियर में क्या गोल्स चाहते हो? अपने आप को फाइनेंशियली कहाँ देखते हो? तो जब आपके सामने गोल्स आएँगे, तो दैट विल किक स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी, है ना? तो पहला स्टेप तो आस्क है ना, तो पहला आपने आस्क किया, तो उसके बाद आपको बिलीव और रिसीव करना है। तो यस। रिसीविंग मोड में रहना है। रिसीविंग मोड में रहने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, सिंपल। चलिए पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ओके, गॉट इट? यस। और अगर जैसे ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी पूरी होप छोड़ चुके होते हैं, लाइक अपनी फीलिंग्स में स्टक हो चुके होते हैं, अपने चीज़ों में फँस चुके होते हैं, बहुत होपलेस हो चुके होते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान आपके पास आता है, तो आप उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या उनसे ऐसा कुछ कहते हो कि वो अपने होप दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं या फिर कुछ अपनी जर्नी को दोबारा स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ़ को दोबारा जीना स्टार्ट करते हैं? जब भी कोई इंसान होपलेस होता है ना, उसे कोई फ्यूचर में कुछ नहीं दिखता। हुँ, उसके लिए फ्यूचर ब्लैंक होता है। तो सबसे पहले उसकी एक फ्यूचर क्रिएट करवाना होता है। उसको एक लाइफ़ का पर्पस दिखाना होता है कि वो क्यों आया है और बिगर पर्पस क्या है, कि वो एक सोल है। हुँ, वो एक ह्यूमन बीइंग ही नहीं है सिर्फ़, वो एक इंसान के तौर पर आया है इस फिज़िकल रियलिटी को जीने के लिए, बट वो एक सोल है ना? हमारा एक रोल पर्पस होता है और एक सोल सोल पर्पस पर्पस होता है। होता तो रोल पर्पस जब हमसे नहीं सँभल रहा होता या हम उसमें फ़ेल हो रहे होते हैं या हमसे हमारे को रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो कहीं न कहीं हम डिस्कनेक्ट होने लगते हैं लाइफ़ से, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ही एंग्ज़ायटी था, है। यस, क्लॉस्ट्रोफोबिया था और आज मैं अगर लोगों के साथ काम कर रही हूँ डिप्रेशन के लोगों के साथ काम करती हूँ, जिनको डिप्रेशन होता है या जिनको एंग्ज़ायटीज़ होती हैं, हुँ, तो आई हुँ, एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट। तो सबसे बड़ा रोल इसमें सबसे पहले फैमिली का आता है। क्योंकि जो उस बंदे को डिप्रेशन होता है उसे नहीं मालूम है कि वो ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट हो रहा है वो। तो सबसे पहले फैमिली उसे किसी हीलर के पास, चाहे मेरे पास या किसी के भी पास, उनका सबसे बड़ा रोल है कि उस इंसान को वहाँ तक लेके जाना। सो दैट थेरेपिस्ट अपने ट्रेन्ड प्रोसेसेस के थ्रू उस इंसान को धीरे-धीरे इस दलदल में से बाहर निकाल सकते हैं। ये एक प्रोसेस है और इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। बट इसमें से निकल आना मुश्किल नहीं है। जैसे मैं अभी एक डॉक्टर के साथ काम कर रही थी। वो हर रोज़ 16 दवाइयाँ खाती थी, 16 गोलियाँ, सुबह-शाम मिला के और वो खुद डॉक्टर हैं।
और उनको डिप्रेशन था, उनको एंग्जाइटी होती थी। लेकिन आज अगर आप उनको देखें तो शी इज़ डाउन टू ओनली 1 और वो 1 से भी डर रही है, कि इसे छोड़ दूँगी शायद वापस ना चली जाऊँ। मुझे पक्का पक्का पता है वो वापस नहीं जाएगी। और आज वो साइकियाट्री पढ़ रही है सो दैट शी वांट्स टू हेल्प पीपल कि इसमें से बाहर निकलना मुश्किल नहीं है डिप्रेशन में से, एंग्जायटी से बाहर आना मुश्किल नहीं है और हम अपनी दवाइयाँ धीरे-धीरे छोड़ भी सकते हैं। ओके, अगेन कि हाँ, बिलीव किया क्योंकि उन्होंने भी अपने ऊपर भरोसा किया कि मैं ये कर सकती हूँ, तभी उन्होंने कहीं न किया। कहीं खुद से कनेक्शन टूट जाता है जब हम स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्व से कनेक्शन। सो जब आपका स्व से कनेक्शन जुड़ जाता है, तो आपकी लाइफ में हेल्थ वापस आ जाती है। आपके रिलेशनशिप्स चलने लगते हैं, राइट। है ना? हुँ, अब अगर मैं बात करूँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की, ठीक है? तो मेरे पास कितने हस्बैंड वाइफ आते हैं जो आपस में जिनकी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं और ब्लेम कर रहे होते हैं एक-दूसरे को। तो कहीं न कहीं दोनों के दोनों अपने-अपने फ़ियर से डर रहे होते हैं। जैसे समझ लो कि हस्बैंड घर आया और वाइफ ने उससे लड़ना शुरू कर दिया। हुँ, तो अगर हम पीछे देखें, तो वाइफ के फादर का शायद कोई अफ़ेयर था और उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, राइट? तो इस लड़की का डर क्या है? कि वही सेम कहीं डर। हाँ, कि कहीं मेरे साथ भी वही ना हो जाए जो मेरी माँ के साथ हुआ, राइट? और इस हस्बैंड का डर क्या है? इस हस्बैंड के मदर वाज़ अ कंट्रोलिंग वुमन तो इसका डर ये है कि कहीं मेरी माँ की तरह ये मेरी बीवी भी मुझे कंट्रोल ना करने कंट्रोल ना लगे। करे। सो एक्चुअली सबकॉन्शियसली दोनों को पता नहीं है, वो अपने-अपने फ़ियर से ऑपरेट कर रहे हैं। सो यू गेटिंग? सो जब हम अपने फ़ियर्स में से बाहर निकल आते हैं, तब हम अपने रिलेशनशिप्स को बेटर तरीके से बना पाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई टॉक अबाउट कि जब आपकी शादी होती है, तो सामने वाला इंसान इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ हू यू आर। वो आपका सिर्फ़ आईना है। वो आपको वो दिखा रहा है, जो आपके अंदर इनकम्प्लीट है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है। योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन इज़ नॉट द रिलेशनशिप विद देम। इट इज़ योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, योरसेल्फ, राइट। है ना? कोई आपको खुश या दुखी नहीं कर सकता। आपकी खुशी और आपका दुःख, आपका आपका स्टेट ऑफ माइंड इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी, है ना? अगर मैं बहुत खुश हूँ, तो अगर मैं पार्टी में जाऊँ और मैं बहुत खुश हूँ और वेटर ने आके मुझे कंधा मार के चला हाँ, गया और मेरे ऊपर कुछ गिरा दिया, तो मैं क्या बोलूँगी? अरे कोई बात नहीं, चलता है। बट अगर मैं इरिटेटेड हूँ और एंग्री हूँ और मैं तो पार्टी फिर में घुसूँ और कोई मुझे कंधा मार के चला जाए, तो मैं वहीं लड़ने लगूँगी। सो इट इज़ अबाउट माय स्टेट ऑफ माइंड इज़ इन माय हैंड्स, माय रिएक्शन इज़ इन माय हैंड्स, और है शायद ना? उस टाइम पे बड़ी-बड़ी चीज़ें जब हम ज़्यादा ज़्यादा क्या जब हम खुश रहते हैं, तो बड़ी-बड़ी चीज़ें भी हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यस, वहीं अगर हम परेशान होते हैं, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करने लगती यस, कहीं न कहीं। यस, ओके मैम। तो माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन में अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं और हीलिंग में भी अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनको एक हमारे व्यूअर्स को क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहोगे जिससे वो इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ पाएँ, इसमें और काम कर पाएँ? okay. So the biggest message I would say is believe in yourself, love yourself because everything starts with self. Love yourself. When you love yourself, तब पूरी ब्रह्मांड क्या कहते हैं उस डायलॉग को क्या है वो डायलॉग? पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाएगी। वाओ मैम! मतलब फ़िल्मी दुनिया में लेके चले गए आप हमको बिल्कुल। ओके, बहुत ठीक मज़ा है जी? आया। यस, यस, ओके, यस, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके। मैनिफेस्टेशन पता था लेकिन कैसे वर्क करता है वो आज पता चला। स्पेशली लव योरसेल्फ ये यस, बात मुझे बहुत हिट कर गई। अब तो मैं खुद से ही प्यार करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा। मैं खुद की थैंक फेवरेट हूँ। मैं खुद की फेवरेट हूँ। वो फिर एक डायलॉग आ गया। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम केज़ेड टॉक्स के साथ या जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आई होप कि आगे भी हम ऐसे ही बात करेंगे और नए-नए पॉडकास्ट लेके आएँगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस केज़ेड टॉक्स के साथ जुड़ने के लिए और ऐसे ही और अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए केज़ेड टॉक्स। थैंक यू।